आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो मेरा नाम है शीला राणा और मैं देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत से गाँव हियास वाले गाँव से हूँ। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने खूबसूरत से पहाड़ों में। आप सभी का स्वागत है हमारे इन हरे भरे पहाड़ों में। तो आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों में। तो ये है उपले। वैसे तो इन्हें उपले बोलते हैं लेकिन हमारे गढ़वाली भाषा में इसे गोपले बोलते हैं। तो हम इससे लगाएंगे धुआं। जला दिए हमने, ये देखो इससे निकल रहा है धुआं। तो इसे रखेंगे हम अपने गाय भैंसों के पीछे। ये लग गया धुआं। तो भाई ये तोड़ा हमने अमरूद। तो हम इसे चख के देखते हैं कैसा लगता है। बहुत ही मीठा है। तो मैं पहुंची हूँ अपने खेत में और ये है धान की पौध लगाई थी हमने। इसकी करेंगे हम निलाई। ये सहतूत का पेड़, मतलब कद्दू की बेल भी बो रखी हमने। यहाँ पे तो अभी कद्दू लगी नहीं, लेकिन दूसरी वाली बेल पे लग के। तो हम यहाँ से करते निलाई शुरू। ये तो हमने घास काटा नहीं इधर उधर का, लेकिन अब इसकी बीज की निलाई करेंगे। तो भाई अमरूद का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। अमरूद खाते खाते करते हम अपनी खेती में निलाई। तो ये है भीमल का पेड़। ये है भीमल का पेड़, काफ़ी बड़ा है। तो हम यहाँ से करेंगे निलाई शुरू। तो निकालते हैं घास। तो ये वाली घास निकालनी है। ऐसे तो कम ही है हमारे खेतों में। निकालते हैं। यहाँ पे हमने टमाटर वो रखे हैं इस तरह से। ये भी हमारी खेती है आगे। और एक केले का पेड़ भी हमारा ही है। देखो कितना अच्छा हो रखा है आजकल, हरा भरा यहाँ। तो ये है हमारे धान के खेत। तो यहाँ करेंगे हम निलाई। यहाँ पूरे खेत में अभी तक निलाई नहीं हुई, लेकिन अब करेंगे हम स्टार्ट इसकी निलाई। धान के खेत में आ रखी है कद्दू की बेल। इसको ऊपर करेंगे, टूट गई। भयंकर आ रखी कद्दू की बेल धान के ऊपर। यहाँ पे छोटा सा कद्दू लग रखा है। ये भी छोटा सा कद्दू है, लेकिन इसका मुंह खराब हो गया है। नीचे रहने मिट्टी में, तो इसका मुंह खराब हो गया ऐसे। तो पूरे खेत में फैल चुकी है हमारी कद्दू की बेल। एक टूट भी गई। धान भी तोड़ दिए इस बेल ने। तो मच्छर भी खा रहे हैं। यहाँ तो मच्छर है पेड़ के नीचे, है ना। तो धान भी
आनी स्टार्ट हो गई। धान आने भी स्टार्ट हो गए। अभी कद्दू की बेल पूरे धान के पौध में आ चुकी है। पूरे धान ही तो हो गई इस बेल में। तो भाई हमने तो कर दी नीला इतने खेतों की। तो वहाँ से निकला ये वाला घास। मैं बताती हूँ उस घास को। ये वाला, इसे बोलते हैं हम लगदड़िया। ये भी घास होती है। और ये चढ़े चढ़े पत्ते होते हैं, इसको बोलते हैं मानिया। मानिया झंगोरी वाली घास थी। ये देखो झंगोरी, इसको बोलते हैं झंगोरी घास। झंगोरा भी आ रखे इसमें। तो निकाली हमने घास। कुछ तो हमने फेंक दी, कुछ यहाँ पे लाए फेंक लिए। तो निकाल तो दिया हमने। अब काफ़ी घास निकाल दी। कम ही है वैसे मिलाई, कम ही है अभी हमारे खेतों में घास, इतनी तो है नहीं। तो हमने की वहाँ नीचे तक किया निलाई, वहाँ नीचे तक की, वहाँ तक हुई हमारी निलाई। अब बचे हैं 2-3 खेत, तो उसे कल या परसों तो करेंगे। बाकी यहाँ तो हो गई निलाई। पूरा पता तो हमें भी नहीं है कि क्या क्या बोलते हैं घास के लिए। जितना था मैंने बताया, क्योंकि जिस टाइम मैं निलाई करती हूँ तो मेरे साथ कोई होता नहीं है। मैं किसे पूछती ना, तो जब कोई साथ में होगा तो पूछूंगी और घास को क्या क्या बोलते हैं। लेकिन मुझे इतना ही पता था, मैंने आप लोगों से बताया कि इसको ये बोलते हैं। तो अभी के लिए तो बस यही है। तो भाई आ गए हम घर। तो ये है मेरा ट्रैक्टर, इससे ही हम खेत जोतते हैं। और यहाँ पे रखे हमने घास और कुछ घोंसले भी रखे हैं इस कट्टे में। टोट रखे हैं, रखे। यहाँ पे घास रखी है अपनी भैंसों के लिए। तो भाई अब घास भी फेंकते हैं।